ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल में पुरानी सब्जी मंडी के नजदीक में आप देख सकते हैं तमाम दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है, एसएचओ रामलाल यहाँ पर मौजूद है और तमाम दुकानदारों का कहना है कि पुलिस चालान काट दिया तो उसके कारण ग्राहक नहीं आते हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि चालान तो कटेंगे लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से कटेंगे ताकि हुड़दंगबाजी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अगर इसी तरीके से पुलिस का डर रहेगा तो ग्राहक कहां से आएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का भी कहना है कि चालान तो कटेंगे क्योंकि हुड़दंगबाजी लगातार उसके बाद बढ़ जाएगी अगर चालान नहीं कटते या पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, वो दुकानदारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं होगी। ऐसे में अब क्या कुछ सहमति बनती है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, वो बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस लगातार बातचीत करती हुई नजर आ रही है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी दुकानदार, जितने भी आसपास के दुकानदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ सहमति बनती है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, वो बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल अब बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। रामलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुकानदार पहुंचे बिल्कुल, जो व्यापारी भाइयों की मांग थी वो बिल्कुल ठीक है। बेड़ी पट्टी लगाकर उसके बाहर कोई जाम लगाएगा या रोंग पार्किंग करेगा उसका चालान होगा। और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूरी पुलिस, हमारी जिला पुलिस काम कर रही है। जो ट्रैफिक पुलिस के हमारे लगभग 120 जवान है और चप्पे चप्पे पे हमारी ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। ये ना हो कि ऑनलाइन भी चालान होने लग रहे हैं, बुलेट पटाखा हो, काली फिल्म हो, और ये रोंग पार्किंग मत करें, कहीं पे भी रोंग साइड ड्राइविंग ना करें। इसके चालान होंगे। 120 जवान हमारी पूरी करनाल में चप्पे चप्पे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और लगातार चालान होने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चालान नहीं होंगे, चालान होंगे, 500% होंगे। साफ सुथरे आदमी का कोई चालान नहीं होगा। जो साफ सुथरा आदमी है, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा है, उसका कोई चालान नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। जो ट्रैफिक नियम को तोड़ेगा उसका चालान होगा, 101% होगा। कम होगा, बिल्कुल। आप सभी का सहयोग है, व्यापारी भाई आए हैं, सबका इकट्ठा मिलकर सहयोग कर रहे हैं। पुलिस का एक नारा है, सेवा सुरक्षा सहयोग, है ना। सबको मिलके चलेंगे तभी एक बात बढ़ेगी। हमारे करनाल को साफ सुथरा माहौल देना है और जाम मुक्त देना है। हमने ई रिक्शा को और ऑटो वालों को भी बताया है कि वो एक लेन में चलें। ऐसे नहीं है कि बीच बीच में बढ़ेंगे यार, उसमें ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। एक लेन में चलोगे, साफ सुथरा सिस्टम होगा और बड़ी अलग टाइम लगेगा। एकदम तो पुलिस के पास जादू की छड़ी नहीं है, पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से ट्रैफिक को चलाएंगे। सर, शहर में ई रिक्शा को मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल, सबको। ई रिक्शा की बात नहीं है, हर ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा ताकि हमारे जो करनाल की पब्लिक है वो जाम मुक्त हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दुकानदारों से बातचीत की जा रही है, संकल्प भंडारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पुलिस से बातचीत हुई है, क्या आपकी नाराजगी कुछ नहीं थी। एक व्यवस्था बनाने की एक प्रक्रिया थी जिसके अंदर हमने एसएचओ साहब को बुलाया। ये कहीं गए हुए थे, हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को भी और अपने एसएचओ साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ भी हमने जो 2 रिक्वेस्ट रखी है भी, हमारी जो है बाजार के अंदर चालान ना किया जाए, जिसकी वजह से हमारी दुकानदारी कम होती है। ग्राहक बाजार में आने से डरता है, परेशान होता है, क्योंकि अभी गर्मियों के सीजन में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की कस्टमर होते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, कस्टमर ने आना भी है। और उसके बाद शाम को जो है सिर्फ 3-4 घंटे की दुकानदारी होती है। इससे हमारे व्यापार में फर्क पड़ रहा है। ग्राहक डरता है मार्केट में आने से, ग्राहक पुलिस वालों को देखते ही मोटरसाइकिल दूर से मोड़ लेता है। हमारे बाजार में ग्राहक आना कम हो गया, तो हमने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी है। इनके आगे हमने एक रिक्वेस्ट और किया, अभी ई रिक्शा का और 4 व्हीलर का जो है सिस्टम बनाया जाए ताकि वो बाजार में एंटर ना हो, वो भी इन्होंने मान लिया। बाजार में चलानिंग नहीं होगी, बाजार में चलानिंग होगी काले शीशों की, बुलेट की, और जो कोई भी इनको ऐसा लगेगा ट्रेसेबल बंदा तो उसकी चलान करें। हम प्रशासन के साथ हैं। पार्किंग व्यवस्था कोई अगर गलत करेगा तो उसका चलान करें, हम इनके साथ हैं। हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया भी बाजार में नाके ना लगाए जाए, बाजार के व्यापारियों से ढंग से बात की जाए, गुस्से में मत बात की जाए, और जो है चलानिंग हमारे बाजार के कस्टमर जो अंदर खड़ा होता है उसकी खड़ी मोटरसाइकिलों के जो चलान किए जाते हैं वो बंद किए जाए। भाग भाग के पुलिसकर्मी पीछे जो है मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, ग्राहक डरता है, उसकी चलानिंग को रोकने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। लगता है अगर पुलिस बाजार में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं जो वारदातें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बात बढ़ जाए। देखिए, वारदातें कैसे होंगी? अगर हमारे पहले भी होमगार्ड खड़े थे यहाँ पे, जिसके अंदर बैरिकेटिंग की हुई थी, जिसके अंदर ई रिक्शा और 4 व्हीलर आने से बैन होता था। अगर बाजार खुला हो कोई वारदात होगी नहीं। अगर बाजार कंजस्टेड होगा, रश ज्यादा होगा तो हमेशा वारदात होगी। अब आप ये बताइए, खाली ई रिक्शा खड़ी रहती है, एक के पीछे 5-10 ई रिक्शा खड़ी रहती है, उसके पीछे गाड़ियां आगे रुक जाती है। बाजार के अंदर
जाम ना होते हुए ऑटोमेटिकली जाम की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। रश के अंदर हमेशा जो क्राइम करने वाला होगा वो रश के अंदर फायदा उठाएगा, बाजार के अंदर जो खुला स्पेस होगा उसके अंदर कभी वो फायदा नहीं उठाएगा। अब क्या फैसला लिया गया? अब फैसला यही लिया गया है, SHO साहब ने हमारी बात मानी है, यहाँ पे चलाने नहीं करेंगे बाजार के दायरे के अंदर, और ई रिक्शा और 4 व्हीलर की व्यवस्था ये भी बनाएंगे। हम भी व्यापारी वर्ग से रिक्वेस्ट करेंगे भाई अपना सामान जो है पीली पट्टी के अंदर लगवाएंगे, जो पीली पट्टी SHO साहब कह रहे हैं हम लगवाएंगे, और हम सारे व्यापारी वर्ग इनका साथ देंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है साथ देंगे पुलिस, और यहाँ पर तमाम दुकानदार एक साथ मौजूद हैं। आप देखते हैं और भी यहाँ पर दुकानदार मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब क्या फैसला दुकानदारों की ओर से लिया गया? देखिए, फैसला एक निवेदन किया गया प्रशासन को, प्रशासन और जनता मिलकर जो चीज़ को सिरे चढ़ते हैं वो हमेशा सिरे चढ़ती है। हमारा निवेदन था रामलाल जी से, बड़े अच्छे तरीके से जनता को निर्देश करें और जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई करें। बाजार के अंदर अनावश्यक नाके, वो हम भी समझते हैं वो भी समझते हैं, बाजार में ग्राहक ने आना होता है, एक्टिवा पे आ रहा है ये ठीक है, हेलमेट के चलान दूर पर बिल्कुल छोटे बाजार के अंदर आप सोचो जब यहाँ से करण गेट से निकलकर चौड़ा बाजार तक जा रहा है या रामलीला राउंड तक जा रहा है तो उसको हेलमेट ऐसी सख्ती नहीं करनी चाहिए। सख्ती होनी चाहिए, गलत लोगों पर सख्ती होनी चाहिए, पर अनावश्यक डर का माहौल और या अनावश्यक चलान ऐसे शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। आउटर पे हो तो अच्छी लगता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम दुकानदार यहाँ पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, और हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से आपसी मिलकर फैसला लिया गया, सहमति से फैसला लिया गया कि अनावश्यक जो है चलान नहीं काटे जाने चाहिए, लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए पूरी। पीली पट्टी बताया जा रहा है लगा दी जाएगी, उसके अंदर जो है वाहन अपने खड़े कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चलान भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं जो किस तरीके से हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि अक्सर क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। आप देख सकते हैं इधर करण गेट बाजार यहाँ से शुरू हो जाता है, बहुत सी दुकानदारों की शिकायतें रहती है कि लूटपाट हो जाती है या कोई ना हुड़दंगबाजी होती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए पुलिस चलान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक यानी कि अगर बेमतलब के चलान करते हैं वो चीज़ भी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दुकानदारों ने और पुलिस ने मिलकर सहमति जताई है कि अनावश्यक चलान नहीं होंगे, बेमतलब चलान नहीं होंगे, और बिल्कुल जो पतली पतली गलियां हैं वहां पर नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर कोई गलत करेगा, कोई हेलमेट नहीं पहनेगा, कोई बुलेट के पटाखे बजाएगा, कोई काली शीशे वाली गाड़ी चलाएगा, उसके चलान जरूर होंगे। क्योंकि बहुत से लोग देखा जाता है काली गाड़ी लगाकर काले शीशे कर गलियों में चलते हैं और बेमतलब से जो फुल स्पीड कर चलते हैं, ओवर स्पीड हो जाती है, बुलेट के पटाखे लगाते हैं, प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, लाल नीली बत्तियां लगाकर चलते हैं गाड़ियों में, उनके चलान जरूर होंगे। हालांकि लगातार किस तरीके से पुलिस व्यवस्था बनाने को लेकर लगातार कार्य करती भी रहती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदार भी उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बिना मतलब के किसी को परेशान किया जाएगा, दुकानदारों का कहना है वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सीधा असर दुकानदारी पर पड़ता है, दुकानदारी पर जो है असर है वो पड़ता है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, ऐसे में बहुत से ग्राहक जो है वो नहीं भी आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसे में सहमति बन चुकी है, अनावश्यक चालान नहीं होंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी आने वाले समय में इस पर और क्या कुछ फैसला लिया जाता है। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।